कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें एक अदद सर्वर या होस्ट रिक्वायर्ड होता है और होस्टिंग काफ़ी किस्म की हो सकती हैं। ट्रेडिशनल होस्टिंग्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली शेयर्ड होस्टिंग हो सकती है। शेयर्ड होस्टिंग से मुराद है कि फ़िज़िकली जो है वो एक ही कंप्यूटर या सर्वर होता है जिस पे बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो होस्टेड होती हैं, या बहुत सारी वेबसाइट एक ही फ़िज़िकल मशीन को शेयर कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाती है डेडिकेटेड होस्टिंग, कि कोई डेडिकेटेड आपके पास मशीन है, कोई एक कंप्यूटर है जो आपके पास पूरा आपके लिए अवेलेबल है। या फिर शेयर्ड और डेडिकेटेड के दरमियान की एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं वीपीएस। वीपीएस से मुराद है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो आप इन तीनों में से किसी का इंतखाब कर सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड वर्डप्रेस के लिए कुछ होस्टिंग्स बनी है जिनको मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग भी बोलते हैं, कि वहाँ पे आप वन क्लिक के थ्रू वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी सारे रिसोर्सेज जो है वो कंपनी या वो होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो वहाँ से मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पे आपको होस्टिंग के अलावा भी बहुत सारे फीचर वर्डप्रेस से रिलेटेड मिलते हैं, जैसा कि बैकअप्स का फीचर हो गया, स्टेजिंग का फीचर हो गया, और भी बहुत सारे फीचर्स जो है वो हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी मैनेज्ड होस्टिंग जो है वो बाय करते हैं। अगर हम शेयर्ड होस्टिंग की बात करें तो वो आप डिफरेंट कंपनीज मौजूद हैं जहां से ले सकते हैं। wordpress.org/hosting पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ कंपनीज रिकमेंडेड हैं जो कि वर्डप्रेस उनको रिकमेंड करता है कि आप यहाँ से होस्टिंग ले सकते हैं। या फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं उनमें ब्लू होस्ट हो गया, नेम चीप हो गया, साइट ग्राउंड हो गया। ये हो गए आपके उन होस्टिंग के लिए, ट्रेडिशनल होस्टिंग्स के लिए। अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, आपको वीपीएस चाहिए, या फिर आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए। अब अगर आपने स्पेशलाइज्ड होस्टिंग लेनी है कि आपने मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, ऐसी होस्टिंग जो कि बनाई ही वर्डप्रेस के लिए गई थी, तो उसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं। उनमें क्लाउडवेज एक कंपनी है, WP इंजन के नाम से एक कंपनी है, किंस्टा के नाम से कंपनी है, फ्लाईव्हील के नाम से कंपनी है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि इन टॉप की जो मैनेज वर्डप्रेस की होस्टिंग्स हैं उनमें से जो क्लाउडवेज है वो एक पाकिस्तानी बेस्ड जो है वो कंपनी है। तो आइए देखते हैं कि हम अगर वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग बाय करने जाएंगे तो वो हम कैसे करेंगे। अब अगर हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए डोमेन बाय करनी है या फिर होस्टिंग बाय करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। आजकल मोस्टली जो भी होस्टिंग कंपनीज हैं वो मोस्टली डोमेन्स भी प्रोवाइड करती हैं। तो हम एक ऐसी कंपनी देख लेते हैं जहां से हम होस्टिंग भी ले सकते हैं और डोमेन भी ले सकते हैं। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त namecheap.com पे। यहाँ से इसके होम पेज पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ से हम किसी भी डोमेन नेम को सर्च कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है कि नहीं, और रजिस्टर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे होस्टिंग खरीदने के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया, इनके पास शेयर्ड होस्टिंग भी है, वर्डप्रेस की मैनेज्ड होस्टिंग भी है, वीपीएस होस्टिंग भी है और डेडिकेटेड सर्वर भी हैं। इसी तरह wordpress.org/hosting पे जाएं तो यहाँ पे वर्डप्रेस ने कुछ जो है वो होस्टिंग कंपनीज को रिकमेंड कर रखा है कि आप यहाँ से होस्टिंग ले सकते हैं। तो आप wordpress.org/hosting पे जाएंगे तो यहाँ से आप किसी भी कंपनी को क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी होस्टिंग ले सकते हैं और डोमेन भी ले सकते हैं अगर वो डोमेन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेम चीप का। यहाँ से हम कोई भी डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी dswp2022.com। यहाँ पे आपके बिजनेस का जो भी नेम है या जो आपका अपनी वेबसाइट की डोमेन रखना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ से सर्च कर लेंगे, उसका नेम टाइप करके सर्च कर लेंगे। तो अगले स्टेप पे जो है वो जब आप सर्च करेंगे तो नेम चीप नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताएगा कि जो डोमेन आपने सर्च की है क्या वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आएगा, आप उसको ऐड टू कार्ट। उसके बाद चेकआउट पे जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी आपको
ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए दिखाया जा रहा है कि आप ये डोमेन बाय कर रहे हैं, 1 साल के लिए बाय कर रहे हैं, आप 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, आप 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने ऑटोमेटिक रीन्यूअल इनेबल करना है या नहीं। तो अगर आपके पास कहीं से भी कोई प्रोमो कोड है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे। कंफर्म ऑर्डर करने के बाद आपको लॉगिन करवाया जाएगा या आप एक अदद नया अकाउंट बनाएंगे। आप लॉगिन कर लेंगे या नया अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आपने जो डोमेन सेलेक्ट की है, रेगुलर तरीके से आप कार्ड के थ्रू उसकी पेमेंट करेंगे और जब आप पेमेंट कर लेंगे तो वो डोमेन जो है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। वहाँ से जाके आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी डीएनएस सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और जो भी डोमेन रिलेटेड आपने टास्क परफॉर्म करने हैं। ये तो हो गया कि आपने डोमेन कैसे बाय करनी है। अब जब आप होस्टिंग बाय करने जाएंगे तो आपने होस्टिंग की टाइप सेलेक्ट कर लेनी है कि आया आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, आपको रीसेलर होस्टिंग चाहिए या आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी मुझे शेयर्ड होस्टिंग चाहिए। अब शेयर्ड होस्टिंग के यहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्लान बताए गए हैं कि कौन कौन से प्लान्स हैं और प्लान्स के साथ साथ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप प्राइसेस मंथली देखें, एनुअल देखें या 2 इयर्स का प्लान देखें। ये लोकेशन ये बताती है कि आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं या आपका सर्वर है कौन सी लोकेशन पे होगा। यूएस सेलेक्ट किया है तो यूएस होगा, यूके सेलेक्ट किया तो वो होगा, अगर आपने यूरोप किया है तो वो होगा। अब आप प्राइसिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आपका पहला टर्म या पहला साल उस पे इतना डिस्काउंट है। जब आपका साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको मंथली प्राइस ये नहीं ये होगी। सो आपने इसको नहीं देखना, साथ में इसको भी देखना है कि आपका जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो पहले टर्म पे है या फिर जो है वो आपका लाइफ टाइम पे है। अगर आप 2 साल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्राइस और कम हो गई है। वो कह रहे हैं सेव 58% फॉर 2 ईयर्स। इसका मतलब है पहली पेमेंट आपने 2 साल के लिए की है तो ये जो प्रमोशनल प्राइस है ये भी 2 साल के लिए ही है, उसके बाद आपको ये वाली प्राइस अप्लाई होगी। तो आपको जो भी प्लान सूट करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर बिगनर्स, एज अ बिगनर मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे इसमें 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, 20 GB डेटा है और फ्री CDN जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। इस प्लान को सिलेक्ट करेंगे। प्लान को सिलेक्ट करने के बाद हमने जो अगर कोई डोमेन भी ऐड की थी कार्ट में तो वो भी हमें यहाँ पे नज़र आएगी। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि हमने न्यू डोमेन लेनी है या एग्जिस्टिंग डोमेन को यूज़ करना है। हम यहाँ पे कहते हैं एग्जिस्टिंग को यूज़ करना है। अगर हमने न्यू लेनी है तो हम न्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि न्यू लेनी है और वो ऑलरेडी कार्ट में मौजूद है, ठीक है। या हम कह देंगे कि न्यू परचेज पे फिर वही हम डोमेन का नेम टाइप करेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी चेक होगी, अगर वो अवेलेबल होगी तो हम उसको कार्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे चूंकि हमारे पास डोमेन पहले से कार्ट में मौजूद है, हम कह देंगे कि ऑलरेडी इन कार्ट, ये वाली डोमेन, और उसके बाद इस होस्टिंग को भी जो है वो हम कार्ट में ऐड कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद अभी हमें दोबारा से ऑर्डर किया समरी पेज नज़र आ रहा है कि ये डोमेन है, उसके इतने पैसे हैं। अगर हम इसको कम कर लेंगे तो यहाँ पे पैसे भी कम हो जाएंगे। और उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट बताई जा रही है कि 2 साल के लिए हम ये होस्टिंग बाय कर रहे हैं और उसकी इतने पैसे बनते हैं। अगर हम इसको टर्म को चेंज करेंगे, 1 महीना कर लेंगे तो यहाँ पे पैसे चेंज हो गए। अगर इसको 1 ईयर कर लेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस अपडेट हो गई है। सिमिलरली आप जब सारी चीज़ें कंफर्म कर लेंगे, आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो भी सर्विसेज आप परचेज़ कर रहे हैं उनका पे करेंगे और आपकी होस्टिंग भी परचेज़ हो गई है और डोमेन भी परचेज़ हो गई है। उसके बाद आप वहाँ से अपनी डोमेन और होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी और कंपनी की तरफ जाना है, फॉर एग्जांपल आपको मैनेज्ड होस्टिंग चाहिए, वो फिर किंस्टा के थ्रू हो सकती है या क्लाउडवेज के थ्रू हो सकती है या किसी और कंपनी से, जैसे कि WP इंजन हो गया या फ्लाईव्हील हो गया या ड्रीम प्रेस हो गया या कोई भी XYZ कंपनी। तो आप उस कंपनी की वेबसाइट खोलेंगे, उनके प्राइसिंग प्लान चेक करेंगे कि आपको कौन सा प्लान सूट करता है। तो प्राइसिंग प्लान ओपन कर लेते हैं हम किंस्टा के भी और क्लाउडवेज के भी। तो यहाँ से देखेंगे कि हमें क्या सूट कर रहा है। अब यहाँ से हम मंथली पेमेंट भी देख सकते हैं और
एनुअल पेमेंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका स्टार्टर प्लान जो है वो $35 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है। उसमें एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन होगी, 25,000 विजिट हो सकते हैं, 10 GB डिस्क स्पेस है, फ्री में आपको SSL, CDN और स्टेजिंग दिया जा रहा है। और अगर आप किसी और होस्टिंग से माइग्रेट कर रहे हैं तो माइग्रेशन आपकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह इनके मज़ीद प्लान्स हैं, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं और फीचर्स भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ़ साइट्स भी जो है वो बढ़ रही हैं। इसी तरह अगर हम क्लाउडवेज पे जाएं तो यहाँ पे हमें प्लान्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने बैकएंड पे कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करना है। आपने डिजिटल ओशियन यूज़ करना है, आपने अमेज़ॉन AWS यूज़ करना है, या आपने गूगल क्लाउड यूज़ करना है। आप देखेंगे कि जब आप प्रोवाइडर चेंज करते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस भी जो है वो अपडेट हो रही हैं। और हो सकता है कि अगर आप यही पेज बाद में देख रहे हो किसी और डेट को, तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अपडेट हो चुकी हों। वो अपडेट जो है वो इंक्रीज़ की सूरत में भी हो सकती है और वो अपडेट डिक्रीज़ की भी सूरत में भी हो सकता है, क्योंकि कंपनीज़ अपनी प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे करती रहती हैं। तो आपने उसकी करंट लेटेस्ट प्राइसेस चेक कर लेनी है उस पेज को विज़िट करने के बाद, और फिर जो प्लान आपको सूट करता हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउडवेज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इनका स्टार्टर प्लान है, जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है $12 पर मंथ से। और यहाँ पे आपको रिसोर्सेज का बताया गया है कि यहाँ पे कितने रिसोर्सेज होंगे, स्टोरेज क्या होगी, बैंडविड्थ क्या होगी, और बाकी फीचर भी यहाँ से मेंशन किए गए हैं। तो जो प्लान आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप उसको सिमिलरली, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इनका स्टार्ट ट्रायल भी है। आप अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड करके जो है वो ट्रायल ले सकते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए जो है वो क्लाउडवेज की सर्विसेज जो है उनको एज अ ट्रायल यूज़ कर लें। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये ब्लर हो सकता है। अगर किंस्टा पे जाएं तो सिमिलरली उसको भी आप चूज़ करेंगे। जैसे किसी भी रेगुलर आप ऑनलाइन परचेज़ पे जाते हैं, अपनी सर्विस सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपना डेटा ऐड करते हैं और फिर जाके पेमेंट करते हैं, तो आपकी अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो आप वो सक्सेसफुली वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो बाय कर लेते हैं। इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी भी होस्टिंग कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो मैंने बताई हैं लाज़मी नहीं कि यही कंपनीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं या आपने लाज़मी इनको ख़रीदना है। आप अपनी रिसर्च करें, गूगल पे सर्च करें, जो कंपनी आपको पसंद आए, जिसके रिव्यूज़ आपको पसंद आएँ, जिसकी सर्विसेज़ आपको पसंद आए, जिसकी प्राइसिंग आपको पसंद आए, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है और अपने कार्ड के थ्रू परचेज़ कर लेना है और उन सर्विसेज़ को फिर आप यूज़ कर सकेंगे। प्रोसीजर सेम है, कंपनी डिफरेंट हो सकती है, प्रोसीजर वही होगा कि आप अपनी मतलूबा प्रोडक्ट या सर्विस का इंतखाब करेंगे। आपको कौन-सी प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद उसको कार्ट में ऐड कर लेंगे, चेकआउट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद प्रोडक्ट आप सक्सेसफुली खरीद चुके हैं, अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहे वो होस्टिंग हो या फिर डोमेन।